हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार। आइए हम आप लोगों को डिफेंस सेक्टर की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूं। यह जो कंपनी है पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा मोमेंटम में है और हाल ही में ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। इसका हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि कौन सा सपोर्ट लेवल है जिस पर हम इसको बाई कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसका हम इंट्राडे ट्रेड का भी लेवल देखेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। देन आफ्टर ऑप्शन ट्रेडिंग का भी हम ओपन चेन एनालिसिस करेंगे। आइए हम इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं। सबसे पहले जो है ये जो कंपनी है, कंपनी के बारे में समझते हैं। ये जो कंपनी है भारत सरकार के डिफेंस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह जो कंपनी है नवरत्न स्टेटस है। तो नवरत्न के बारे में हम पहले भी बताए हैं, नवरत्न स्टेटस इसको मिला हुआ है। तो नवरत्न स्टेटस का कुछ क्राइटेरिया है जो कंपनी गेन करती है। इससे पहले भी हम वीडियो बनाए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, उस कंपनी को भी नवरत्न का स्टेटस प्राप्त है। वो भी कंपनी काफ़ी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है। ये हम अनदर कंपनी डिफेंस की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसका जो जनरली प्रोडक्ट है, ये जो कंपनी जो है आर्मी के क्षेत्र में सैटेलाइट ये सब का प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि आगे हम इसका डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में समझते हैं। तो इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, इसका हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल देखेंगे एंड ओपन चेन एनालिसिस भी देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, वॉल्यूम एनालिसिस देखेंगे। सारा हम एक साथ देख रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हम इसका ओवर वैल्यूड स्टॉक फंडामेंटल में हम देखेंगे, पी रेशियो देखेंगे, इसका पी रेशियो, पीबी रेशियो देखेंगे, पीबी रेशियो, नेट प्रॉफिट कंपनी का, नेट प्रॉफिट, प्रमोटर होल्डिंग, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। आइए हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में समझते हैं कि कंपनी, ये जो कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और ये जो कंपनी का फॉर्मेशन है करीब 1956 से ही कंपनी है। बेंगलोर में इसका ऑफिस है। जैसा कि आप लोग डिफेंस सेक्टर की जो कंपनी है अभी काफ़ी ऑर्डर वैल्यू है इसके पास, 26,000 करोड़ का इसके पास ऑर्डर वैल्यू है, जो कि आगे हम दिखा रहे हैं आपको। वन बाय वन हम सब कुछ जानते हैं। आइए हम देखते हैं। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कंपनी है, बीएल नवरत्न पीएसयू सेक्टर प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेड कंपनी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है कंपनी। नवरत्न स्टेटस इसको मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका ऑनर है। ये जो मैन्युफैक्चरर्स है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जनरली बनाती है। किसके लिए? आर्मी के लिए बनाती है, माने तीनों सेना के लिए, थल स्थल वायु सारे सेना के लिए बनाती है। डिफेंस से रिलेटेड नेवी, एयरफोर्स, सारे आर्मी सारे के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स जो लगता है वो सब बनाती है। ए डाइवर्सिफाइड वेरियस एरियाज लाइक स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग सैटेलाइट वगैरह में भी इसका यूज होता है। जैसे आप नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एरियाज में भी काम करती है कंपनी। रेलवेज, मेट्रो स्टेशन सॉल्यूशन, एयरपोर्ट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इवन ईवीएम भी यही कंपनी जो है बनाती है। उसका पार्ट्स वगैरह जो है ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिस पे काफ़ी विवाद भी होता रहता है, जो आप देखते हैं, वो भी बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ही बनाई जाती है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है। टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, पैसिव नाइट विजन डिवाइसेज, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ये कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाती है। ये सब आपका इसका मेन जो है वर्क जो है इसका कंपनीज का, जैसे आपका डिफेंस के एरियाज में है
वर्क इसका जो है डिफेंस में, डिफेंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, लैंड बेस्ड रडार्स, नेवल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम, ये सारा जो है मेन जो है प्रोडक्ट, बैटरीज वगैरह, कंपोनेंट डिवाइस, ये सारा डिफेंस के एरियाज में प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है। नॉन डिफेंस में रेल मेट्रो में वर्क है, सिविल एविएशन में, ये सब कम्युनिकेशन में रडार्स, ये सब कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाती है। इंडिया के बाहर भी इसका प्रेजेंस है, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सिंगापुर, ओमान, वियतनाम, ब्राज़ील, श्रीलंका, ग्लोबली भी इस कंपनी का प्रेजेंस है ये सब जगह पे। इसका जो करंट ऑर्डर बुक है काफ़ी ज़्यादा है। डिफेंस कंपनी सबको जनरली HAL, BEL ये सब का ऑर्डर वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे देखिए इसका जो ऑर्डर वैल्यू है, ऑर्डर वैल्यू है सिर्फ है 71,605 करोड़ का कंपनी के पास ऑर्डर वैल्यू है। समझ सकते हैं कितना ज़्यादा अमाउंट है। अभी जो रिसेंट जो इसका ऑर्डर रिसीव किया है 2,610 करोड़, देन आफ्टर 593 करोड़ का रिसेंट ऑर्डर, 23,000 करोड़, 843 करोड़ का ऑर्डर अभी रिसेंटली मिला है इस कंपनी को। आइए हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस जनरली हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अभी इसका हम इम्पोर्टेंट लेवल देखेंगे कि कहाँ पर इन्वेस्ट, हम कहाँ पे इसको बाई कर सकते हैं। ऐसे तो कंपनी सही है, तो हो सकता है थोड़ा रिट्रेस करें, क्योंकि आज का क्लोजिंग थोड़ा साइडवेज में भी रहा है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे, ओवर वैल्यूड स्टॉक है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे, ये सारा चीज़ हम फंडामेंटल एनालिसिस में देखेंगे। आइए हम देखते हैं। आइए तो इसका सबसे पहले हम पी रेशियो देखते हैं। तो इसका जो पी रेशियो है, प्राइस अर्निंग रेशियो 52.67 है। प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो ज़्यादा है थोड़ा, 52.67 है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इसको नहीं बाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास अदर जो है जो क्राइटेरिया है, शेयर भी काफ़ी मोमेंटम में है। तो हम देखेंगे अगर सपोर्ट कहाँ पर है तो वो लेवल पे आके बाई करेंगे। तो पी रेशियो अच्छा ही है, सेक्टर से काफ़ी बढ़ा हुआ है। सेक्टर से जब कंपनी बढ़िया रहेगा, ऑर्डर बुक वैल्यू रहेगा, सारा रहेगा, अभी रिसेंटली काफ़ी तेज़ी में बढ़ रहा है, तो पी रेशियो ज़्यादा होगा ही। क्योंकि पी रेशियो क्या होता है, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर है, जिसके चलते ज़्यादा है। पीबी रेशियो जो है कंपनी का, कंपनी के पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है, ये बहुत अच्छा है इसका। पीबी रेशियो बहुत अच्छा है कंपनी का, जबकि सेक्टर का पीबी 7.9 है। कंपनी के पास लायबिलिटीज है नहीं, बहुत कम है, और इसके पास एसेट्स काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए पीबी रेशियो बहुत अच्छा है। डिविडेंड तो खैर सेक्टर का ही कम है डिविडेंड, तो डिविडेंड उतना मैटर नहीं है इसके लिए। अब आइए हम आगे देखते हैं। नेट इनकम कंपनी का 5,321 करोड़ और अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर 7.28 है। इसी के चलते जो है वहाँ पे हमको पी रेशियो ज़्यादा दिखा रहा है। अर्निंग पर शेयर चूँकि कम है, शेयर प्राइस ज़्यादा है, तो पी रेशियो ज़्यादा हो गया है। अर्निंग पर शेयर कम है और शेयर प्राइस ज़्यादा है, तो पी रेशियो ज़्यादा हो गया। अब आइए हम इसका होल्डिंग पैटर्न समझते हैं। तो होल्डिंग पैटर्न जो है, इसका मालिक कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है शेयर जो है इसका 51.14% के करीब रखे हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसका शेयर रखे हुए हैं 51.14% के शेयर करीब रखे हुए हैं। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड जो है करीब 15.12% करीब रखे हुए हैं म्यूचुअल फंड। देन आफ्टर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, तो डोमेस्टिक अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, तो इसमें कौन आया, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, जो फंड मैनेजर सब है, बड़ा बड़ा जो जिसके पास मनी है, कैपिटल है, उन कंपनी है। तो उस तरह का अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन उसको बोलते हैं। वो इंडियन होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए। तो 5.86% के करीब है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जो बाहर का इंस्टीट्यूशन है, जो बाहर का बैंक हो गया,
म्यूचुअल फंड हो गया, या पॉलिसी या पॉलिसीज कंपनी सब है, इंश्योरेंस कंपनी सब है, वो बाहर की, इंडिया नहीं, बाहर के DI, वो उसको बोलते हैं फंड इंस्टीट्यूशन, जो कि 17.56 है, काफ़ी अच्छा है। रिटेल्स में छोटा इन्वेस्टर जैसे हम लोग आते हैं रिटेल्स में, जो कम क्वांटिटी में शेयर रखता है उसको रिटेल्स बोलते हैं, तो 10.43% है। तो पैटर्न इसका क्या है, अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। अब आइए हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे, सपोर्ट का रेजिस्टेंस का, कहाँ पे बाई कर सकते हैं और कहाँ पे इसका एग्जैक्ट प्राइस जा सकता है कि सेल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, इसका जो हम चार्ट है डे टाइम फ्रेम में ओपन किए हुए हैं, है ना, तो इसका हम लेवल्स देखते हैं। आइए हम इसका इंपॉर्टेंट लेवल्स देखते हैं कि कौन सा लेवल सही है बाई सेल के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आज ये स्मॉल बेयरिश कैंडल फॉर्म हुआ है, ये आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट का लाइन है, सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ये व्हाइट जो कलर का लाइन है, व्हाइट कलर जो लाइन खींचे हैं, तो जब तक इसके ऊपर है, देखिए इस लाइन पर टच किया हुआ है, तो ये स्मॉल बेयरिश कैंडल बना हुआ है, स्मॉल बेयरिश कैंडल फॉर्म हुआ है, बेयरिश कैंडल फॉर्म हुआ है। तो प्राइस जब तक ऊपर है, इसके ऊपर है, तो हम बाई मोड में ही रहेंगे। जब इसको तोड़ता है नीचे की तरफ, जो पहला जो सपोर्ट इसका है, पहला जो इसका सपोर्ट आएगा 370 का आएगा, देन आफ्टर जो सेकेंड सपोर्ट है 361 का आएगा। अगर हमको 361 के आसपास आ जाता है प्राइस, तो हम बाई भी कर सकते हैं, लेवल देख करके इसको इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस आपका ये आ रहा है 400, रेजिस्टेंस जो 401 का एक आ रहा है। ये पाइवोट, हमने पाइवोट इंडिकेटर यूज किया है, पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड का, करीब 401 का रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये लेवल देखें बाई करने के लिए, अच्छा लेवल 361 के करीब है। प्राइस अगर आता है तो बाई कर सकते हैं, या और नीचे जाएगा तो देखेंगे कि कहाँ पे हमको आ रहा है, सपोर्ट कहाँ ले रहा है। अगर यहाँ पे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो ये तो काफ़ी नीचे है, नहीं तो यहाँ पर 361 का एक सपोर्ट है। आइए हम अगला देखते हैं। अब यहाँ पे हम इंडिकेटर लगाए हुए हैं, इंडिकेटर हमने यूज किया है, बोलिंजर बैंड का इंडिकेटर यूज किए हैं। तो बोलिंजर बैंड में भी काफ़ी अच्छा ये आपका दिखा रहा है, अपर बैंड एरिया में है, अपर बैंड एरिया में ही है, और बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छा इंडिकेट कर रहा है, बाई साइड में ही है। यहाँ वीकली टाइम फ्रेम का यूज किए हुए हैं। अगर हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी लगाते हैं तो भी करीब सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा करके देखते हैं तो वो भी आपका अप ट्रेंड में ही शो कर रहा है। अब आइए हम इसका ओपन चेन देखते हैं। तो जहाँ तक ओपन चेन की बात कर रहे हैं, तो ओपन चेन एनालिसिस में आपका इसका लेवल हम देख रहे हैं। तो ओपन चेन एनालिसिस में देखिए, ये सपोर्ट का पॉइंट है, ये सपोर्ट का लेवल है। यहां से देखिए आप 2563 380 का एक मजबूत सपोर्ट है, 380 का एक मजबूत सपोर्ट है। इधर भी वही जनरेट हुआ करीब, और ये आपका पुट साइड का डाटा है, इधर कॉल साइड का है। तो ये आपका 380 का एक सपोर्ट है, सपोर्ट 1 जो है 380 का है। देन आफ्टर हम देख रहे हैं एक यहाँ पे मजबूत सपोर्ट है 350 के करीब है। आइए ये आपका 300 यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर है आपका 370 के करीब है, 370 के करीब है। S2 आपका 370 के करीब है। एक लेवल हो गया 380 का, देन आफ्टर 370 का।
और जहाँ तक हम आपका रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी काफ़ी मजबूत 400 का रेजिस्टेंस है, जो कि वहाँ भी पाइवोट में भी दिखा रहा था। तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है इसका 400 का है। प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो 400 तक इमीडिएट जा सकता है। जहाँ तक पीसीआर का वैल्यू देखें हम, तो ये आपका पीसीआर वैल्यू करीब 1 के करीब है। पीसीआर हम निकालेंगे। पीसीआर क्या होता है? पुट ओ आई को डिवाइड करते हैं कॉल ओ आई से, कॉल ओ आई से आपका निकल जाता है पीसीआर। तो ये करीब आएगा 1.05% के करीब आएगा। तो इसका मतलब है कि प्राइस साइडवेज में ही रहेगा इसके हिसाब से, है ना, अस्थिर रहेगा। अगर 1 से नीचे रहता है डेट मीन्स बाउंस बैक कर सकता है, 1.75 के करीब कोलैप्स हो सकता है। अभी स्टेबल होगा प्राइस इसका मतलब क्या है? अभी स्टेबल रहेगा ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो इस तरह से हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस आज आप लोग को किए हैं। तो इसमें आप इन्वेस्ट लेवल को देख करके इन्वेस्ट करना है कि कहाँ पे बाई करना है। जैसे हमने बताया है 360 का लेवल, अगर प्राइस वहाँ मिलता है तो वो भी अच्छा है। अगर देखते हैं अगर वो नहीं वहाँ तक आएगा तो थोड़ा ऊपर भी बाई कर सकते हैं, या ब्रेक करेंगे तो पार्टिकुलर लेवल देखकर, वॉल्यूम देख करके सारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बाई करके हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें अर्न कर सकते हैं। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें और वॉच करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।